नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, रविवार को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में लोग नए साल का जश्न मनाने में लगे हैं। हर ओर खुशियों का माहौल है, लेकिन इस बीच आम जनता को एक झटका भी लगा है। आज से पूरे देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हो गया है। गैस वितरण कंपनियों ने नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आम लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। देश भर में रविवार से गैस सिलेंडर खरीदना महंगा हो गया और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। यह 1 जनवरी से प्रभावी हो गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह फंड सूबे के अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस फंड के लिए अपना पहला वेतन देने का फैसला किया है। मैं भाजपा विधायकों से भी इसमें योगदान करने की गुजारिश करता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में करीब 6000 बच्चे अनाथालयों में पढ़ रहे। प्रदेश सरकार 12वीं तक तो इन बच्चों का सहारा देती है। साल 2023 के पहले ही दिन साल के पहले बड़े आंदोलन की तस्वीर आ गई है। देश भर में लाखों की तादाद में जैन समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं। हाथों में तख्तियां हैं और जुबान पर नारे हैं। ये लोग जैन मुनियों का नाम के जयकारे लगा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हर छोटे बड़े शहर में ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। जैन समाज श्री समेत शिखर तीर्थ को टूरिस्ट प्लेस बनाने और शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदित्यनाथ के चरण पादुकों को खंडित करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि समय शिखर के टूरिस्ट सेंटर न बनाया जाए, साथ ही आदिनाथ के चरण पादुकों को खंडित करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। शत्रुंजय पर्वत पालीताना में है और समय शिखर के बाद जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अपनी मांगों को लेकर जैन समाज का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा है। ओम प्रकाश राजभर के प्रकरण में मऊ जिले की सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के लिए बताया कि वो बहुत ही नौटंकीबाज है। वह समय समय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसी तरह के कार्य कर अपनी तरफ सभी का ध्यान खींचते हैं। रामजीत राजभर ने कहा कि अपने तो उन्होंने इसी तरह की गाजीपुर में एक नौटंकी करके 22 श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कर ली है। अब वह अपने बेटे और कार्यकाल के सरकारी खर्चे पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसी तरह की नौटंकी कर रहे। मुझे पता है कि यह बहुत बड़े नौटंकीबाज है, क्योंकि जब मैं इनकी पार्टी में था तब वह इसी तरह की शिक्षा हम लोगों को दिया करते थे। कहते थे कि जाओ किसी भी भीड़ में जाओ और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दो और हमेशा हाईलाइट होते रहोगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम धामी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में ऋषभ की हालत में काफी सुधार हुआ है। डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अभी ऋषभ मैक्स अस्पताल में ही रहेंगे। बाहरी चोटों का दर्द जब कम हो जाएगा उसके बाद उनके लिगामेंट की ट्रीटमेंट के बारे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। रूस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह मौजूदा उछाल न केवल कोरोना वायरस बल्कि स्वाइन फ्लू के कारण आया है। टास की ओर से किए गए पोल में विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल के जश्न के बाद स्थिति में सुधार होना चाहिए, लेकिन फरवरी में दूसरी लहर शुरू हो सकती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर फिर से कवायद शुरू हो गई है। क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा अपने अपने नेताओं का नाम नेतृत्वकर्ता के तौर पर उछाले जाने के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह वक्त तकाजा का है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। नेतृत्व व फिर पीएम का चेहरा कोई भी मायने नहीं रखेगा। अगर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देता है तो बाद में यह सब तय हो जाएगा। यह कोई बड़ा इशू कतई नहीं बनेगा। कांग्रेस सांसद के मुताबिक 1977 से 1989, 1996 और 2004 में भी विपक्ष ने बिना किसी चेहरे के ही चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में हैं। राजनीतिक गलियारों में अब उनको विपक्ष का चेहरा बनाने की भी चर्चा चल रही। कांग्रेस की रणनीति को देखकर भी ऐसा लगता है कि पहली बात यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। दरअसल अभी कांग्रेस के सामने चुनौती है। राहुल गांधी की छवि बदलना है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर किसी भी राज्य में कांग्रेस की हार होती है तो इसका ठिकरा राहुल गांधी पर फोड़ा जाता है और उनकी छवि को
को भी धक्का लगता है। ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही छवि निर्माण का अवसर दिया है। इसका असर दिखाई भी दे रहा है। वर्ष 2022 की विदाई हो चुकी है और नए वर्ष 2023 का स्वागत किया जा रहा। वर्ष 2022 कई मायनों में खास रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी की नजरों से देखें तो पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, असम और गुजरात जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए सत्ता में वापसी की है। संगठन के लिहाज से कई बड़े नेता पार्टी के साथ जुड़े हैं। अगर बात करें नए साल की तो यह साल भी बीजेपी के लिए काफी अहम होने वाला है। इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है क्योंकि इनके परिणाम अगले साल होने वाले आम चुनाव पर असर डालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी इन दिनों सुर्खियों में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होने की पैरवी की है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और कुछ अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं ने यात्रा से दूरी बनाई है, जिससे विपक्षी एकजुटता की संभावना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी भाषा ने 5 सवाल किए, जिसका उन्होंने संक्षेप में जवाब दिया है। इस यात्रा से कुल मिलाकर कांग्रेस संगठन में नई जान आई है। हम जिन राज्यों से गुजरे हैं, जहां से नहीं भी गुजरे हैं, वहां भी एक नई उमंग और नया जोश देखने को मिल रहा और यह महसूस भी हो रहा। कुछ राज्य ऐसे भी है जहां भारत जोड़ो यात्रा अलग से निकाली गई है। मुख्य असर यह है कि कांग्रेस को संजीवनी मिली है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।